हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की रीडिंग, जो कि है टी लीफ कार्ड्स रीडिंग। ओके, टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स रीडिंग। ये जो कार्ड्स होते हैं एक्चुअली ये कार्ड्स इंस्पायर्ड हैं टी कप रीडिंग से। एक्चुअली टी कप रीडिंग जो होती है उसमें पहले बहुत पुराना एक डिविनेशन सिस्टम है, जिसमें जैसे अगर आपने चाय पी और चाय के बाद अगर आपकी कप में कुछ रह जाता है, उसको देखकर वो लोग बताते हैं कि भाई आपका भविष्य आगे कैसा होगा। ठीक है, तो उसी से ये रीडिंग इंस्पायर्ड है और ये कार्ड्स बनाए गए हैं। तो इन कार्ड्स के द्वारा मैं आज आपको बताऊंगी कि आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आगे कैसे रहने वाला है। ठीक है, सभी राशियों के लिए मैं ये रीडिंग करूंगी, और आपका करियर और आपका लव लाइफ और आपकी हैप्पीनेस ओवरऑल कैसे रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं 4 × 3 12 कार्ड्स निकालूंगी, और 12 कार्ड्स आपको बताएंगे कि आपका आगे भविष्य यानी 4 मंथ्स आपके लिए कैसे रह सकते हैं और स्पेसिफिकली कौन से एरिया में कैसे रह सकते हैं। ठीक है, तो पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन को भी हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके, और अगर आप लौट के आ रहे हैं तो क्या कहने, आप तो बहुत ही दिल के अजीज़ लोग हैं और आपको बहुत 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 दिल से थैंक यू। ठीक है, पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ मैं, और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप मुझे जीमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल को आप लाइक भी कर सकते हैं और अपना प्यार वहाँ भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाय कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू फॉर योर करियर लाइफ, for your career in September, October, November and December. Okay, message for Capricorn, Makar Rashi. Give us 4 cards please. Okay, we have 1, 2, 3 and 4. Okay, for your love life, for love life Capricorn, 1, 2, 3, 4. Message for your overall happiness. Okay, 1, 2, 3 and 4. Okay, let's see what are the messages for career in September. We have target a goal oriented person. Okay, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने करियर को लेके सितंबर में। ठीक है, आपका सारा फोकस आपके करियर के ऊपर है। ठीक है, मतलब एकदम जैसे कोई टारगेट आपको हिट करना हो, इसके लिए आपको कंसंट्रेशन रखनी है। आप सारे एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं कि कौन से एस्पेक्ट आपको अफेक्ट कर सकते हैं आपके टारगेट को हिट करने में, चाहे वो लोग हों, चाहे वो आपका खुद का स्किल है, चाहे वो आपकी प्रीवियस नॉलेज है। सारी चीज़ों को गैदर करके आप बहुत ज़्यादा कीन अटेंशन, लाइक एकदम बिल्कुल टारगेट पर आपकी नज़र है। ठीक है, और ये आप अचीव कर लेंगे मे भी। ठीक है, आगे वाले मंथ्स में, आने वाले मंथ्स में हम देखते हैं कैसी एनर्जीज हैं। अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, यहाँ पर आप पूरे तरीके से एक गोल को डेडिकेटेड हैं, विच इज़ सीमिंग वेरी गुड। ओके, लव लाइफ के लिए भी है फेयर वुमेन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ फेयर वुमेन विद ब्लॉन्ड हेयर, ग्रे हेयर और वाइट हेयर। तो यहाँ पे कोई फेयर कॉम्प्लेक्शन की या फेयर लाइक ब्लॉन्ड, ग्रे या फिर वाइट हेयर की वुमेन हो सकती हैं। ओके, जो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं इन योर लव लाइफ। ठीक है, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती हैं जो आपकी लव लाइफ में बहुत हेल्प कर रही हैं, या फिर आपकी खुद ही की कोई गर्लफ्रेंड वगैरह ऐसे हो सकता है जो फेयर कॉम्प्लेक्शन की जो आपको अफेक्ट कर रही हैं। आपकी लव लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार है उनका सितंबर में। ओके, फॉर योर ओवरऑल हैप्पीनेस वी हैव पेल, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। ओके, तो आपकी हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी है कि आप किसी सिचुएशन से अभी बाहर निकल जाएं। ठीक है, ये टेम्पररीली भी हो सकता है, ये परमानेंटली भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वट यू आर गोइंग थ्रू। क्योंकि यहाँ पे एक पेल है यानी बाल्टी है जो कि स्पिल्ड है। ठीक है, स्पिल्ड है मतलब उसमें से सारा जो भी चीज़ें थी वो निकल चुकी हैं। तो इट्स टाइम टू गेट आउट, कि आप उसको बिल्कुल ख़त्म करके, खाली करके और आगे बढ़ें, आप दूसरा पेल फिल करें। ठीक है, आप और चीज़ों में अपना ध्यान दें, तभी
आप में भी पूरी तरह से ओवरऑल हैप्पी रह पाएंगे। जब तक ये सिचुएशन एंड नहीं होगी तब तक आप अटके रहेंगे। तो आपको सॉर्ट ऑफ अपने आप को थोड़ा सा डिटैच करना चाहिए सिचुएशन से, ताकि आप आगे बढ़ सकें। ठीक है, अपने आप को हल्का कर सकें, अपने आप को लाइट कर सकें। ओके, एंड फॉर योर अक्टूबर करियर वी हैव रैट, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। ओके, कोई पर्सन है जो बहुत आपके लिए पॉलिटिक्स बाजी कर रहे हैं, आपके काम में कुछ प्रॉब्लम्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे जेलस्ड हैं। ये कोई टीम मेंबर हो सकते हैं, आपके कोई भी कलीग हो सकते हैं जिनके साथ आपका कोई कंपटीशन हो, जो कहीं ना कहीं आपके लिए एक गुड वेल विशर्स नहीं है आपके, और आपको डाउनग्रेड करना चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो ऐसे किसी पर्सन से आप बच कर रहें अक्टूबर में। ठीक है, फॉर योर लव लाइफ वी हैव फेयर मैन। ओके, यहाँ पे तो कोई कपल ही है, फेयर मैन और फेयर वुमेन, जो कि आपको अफेक्ट कर रहे हैं। नॉट नेसेसरली कपल, कोई आपके खुद के फ्रेंड हो सकते हैं। लाइक आप देख सकते हैं आप ये दोनों ही फेयर मैन और फेयर वुमेन आ चुके हैं, बिकॉज इस डेक में वुमेन इज़ वुमेन, मैन इज़ मैन। आप जेंडर स्विच नहीं कर सकते, बट यहाँ पर दोनों ही हैं। तो आपकी लाइफ में कोई गोरा इंसान जिसकी या फिर बाल वाइट हैं, या फिर ब्लॉन्ड हेयर हैं, उसने बाल कलर कराए हुए हैं, या फिर वो ग्रे बालों वाला है, कोई बुजुर्ग इंसान भी हो सकता है। तो ये कोई पर्सन है जो आपको अफेक्ट कर रहे हैं आपकी लव लाइफ में, या आपके अगेन पेरेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे हो सकता है और लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है लव में। ठीक है, तो आप उन लोगों को कंसीडर करके चले, मे बी वो आपकी भलाई चाह रहे हों। ठीक है, तो नॉट नेसेसरली यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, बस ये लोग आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। तो वॉच आउट फॉर व्हाट दे आर डूइंग इन योर लाइफ, और आप उनको भी सोचें कि हाउ दे आर इन्फ्लुएंसिंग दिस सिचुएशन, इज़ इट गुड वे, इज़ इट बैड वे। तो आप उस हिसाब से अपने डिसीजंस ले सकते हैं। ओके, अगेन वी हैव ओल्डर वुमेन। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, यस, आपकी लाइफ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मे बी आप इन लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं। कोई बॉस है, कोई और पर्सन है, ओल्डर वुमेन यहाँ पे अब आ रहा है। तो कोई पर्सन है, कोई लोग हैं जो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर ये इन्फ्लुएंस इन अ गुड वे है तो आप बिल्कुल कंटिन्यू करिए इनके साथ, इनकी आइडियाज़ को लीजिए, इनके बिलीव्स को लीजिए, नहीं तो जाने दीजिए। अगर ये आपको अच्छे सलाहें दे रहे हैं, आपके वेल विशर्स हैं, तो लिसन टू दैम, और अगर नहीं तो यू कैन ऑलवेज बी लाइट हार्टेड। आपके करियर के लिए वी हैव एंड वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस। ओके, तो यहाँ पे फाइनली आपको नवंबर में कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एंट कार्ड है। एंट इज़ ऑल अबाउट बहुत ज़्यादा काम करना। आपने देखा है कि चींटी बहुत ज़्यादा काम करती है अपनी कोई भी सिचुएशन में। ठीक है, तो वो जो सक्सेस उसको मिलती है, जो भी वो करती है, जहाँ भी वो टारगेट पर पहुँचती है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद पहुँचती है। तो आपको अगेन अपने वर्क अचीवमेंट सक्सेस को एंजॉय भी करना चाहिए, और आपको अपनी मेहनत को भी याद रखना चाहिए। ठीक है, ताकि आप उसको एक ऐसा मोटिवेशन ले सकें। ठीक है, सो यहाँ पे फाइनली समवन इज गेटिंग व्हाट दे वांट इन नवंबर इन देयर करियर। ठीक है, लव लाइफ के लिए देखते हैं। लव लाइफ के लिए नवंबर के लिए कार्ड है हॉर्स शू विच इज़ गुड लक। ओके, तो आपके लिए नवंबर काफ़ी अच्छा रहने वाला लग रहा है। ठीक है, नवंबर में आपका लक जो है साथ दे रहा है। यहाँ पे घोड़े की नाल है, तो आप में सोच सकता है कुछ लोग घोड़े की नाल की कोई रिंग वगैरह पहनते हों। ठीक है, घोड़े की नाल बहुत लकी मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन यही लग रहा है कि आपको फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। आपने अपनी चीज़ों में बहुत मेहनत की है, बहुत बहादुरी दिखाई है, और आपको फॉर्चून फेवर कर रहा है फाइनली। ठीक है, एंड हैप्पीनेस वी हैव डॉग्स गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स। ओके, तो आपकी हैप्पीनेस आपकी फ्रेंड्स से आ रही होगी। मे बी नवंबर में आप अच्छा समय बिताएंगे, फेस्टिव सीजन है, आप कहीं घूमने जाएंगे, कोई ट्रिप हो सकता है, कोई दोस्त यारों के साथ आपका कुछ ऐसा टाइम स्पेंडिंग हो सकता है जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, फॉर दिसंबर करियर वी हैव अगेन यंगर वुमेन डीलिंग और रिलेशनशिप्स विद अ यंगर वुमेन। यहाँ पे कोई छोटी एज की महिला आपको इफेक्ट कर सकती हैं इन अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव वे। तो यहाँ पे दिसंबर में काफ़ी इन्फ्लुएंस रहेगा इनका। ठीक है, हो सकता है आप मतलब अपना प्रोजेक्ट किसी से शेयर करें, या किसी से आइडियाज़ शेयर करें, किसी के साथ आप एक पार्टनरशिप करें, या फिर आप किसी को जस्ट आपको कोई यंगर वुमेन इन्फ्लुएंस करे कुछ अच्छा और करने के लिए, या कोई आइडिया दे। ठीक है ना। लव लाइफ के लिए भी है फायर स्ट्रॉन्ग इमोशन पैशनेट लव और हेट। तो यहाँ पे फायर एनर्जी आ रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पैशन है,
पैशन इन अ गुड सेंस ऑल्सो और इन अ बैड सेंस ऑल्सो। तो यहाँ इमोशंस जो हैं बिल्कुल एकदम फायरी हैं, ठीक है। और जब भी इमोशंस फायरी होते हैं यू नीड टू स्टे काम, ठीक है। आपके इमोशन स्ट्रॉन्ग हैं किसी के लिए, इट इज़ वेदर इट इज़ लव और हेट। और जहाँ तक यहाँ पे गुड लक कार्ड आया तो ये स्ट्रॉन्ग और गुड इमोशंस ही लग रहे हैं। ओके, हैप्पीनेस के लिए वी हैव अ टू फेस्ड फ्रेंड। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगेन आप किसी फ्रेंड्स के साथ नवंबर में जा रहे हैं और हो सकता है उनमें से कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो टू फेस्ड हो। तो अगेन आप देखिए, और ये दोनों ही कार्ड लगभग एक से ही हैं, ठीक है, बट इनके मीनिंग्स अलग हैं, ठीक है। तो आपको अगेन अपने आप डिसर्नमेंट यूज़ करना है कि कौन पर्सन आपके लिए अच्छा है और कौन पर्सन आपके लिए बुरा है, ठीक है। लेट्स सी मैसेज फ्रॉम डिवाइन, बट यू नीड टू लुक फॉर कि आपको क्या गाइडेंस डिवाइन की तरफ से आपको मांगनी चाहिए, मिल रही है इन 4 मंथ्स के लिए। वी हैव अलाउइंग, ओके, and let's see an affirmation for you. Okay, we have failure. Okay, the first card is allowing. Okay, ये कार्ड बोल रहा है radical acceptance says yes to reality in any given moment, so what's needed can come next. जो भी चीज़ें आपको चाहिए, अगर अभी आप प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो चीज़ें जो नेक्स्ट आपको चाहिए वो आ नहीं पाती हैं। सपोजिटली आप किसी चीज़ में स्टक हैं, ठीक है, अगर आप उसको भागने की कोशिश करेंगे, उस स्टकीनेस से, उस कार्मिक सिचुएशन से भागने की कोशिश करेंगे, तब आपके लिए कोई नई चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। तो उन सिचुएशंस को फेस करना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए में भी बहुत समय लग जाता है लोगों को अंडरस्टैंड करने में कि कोई पर्सन सही है या गलत है उनके लिए। अगर आपको एक एक्सेप्टेंस आपने अपने अंदर ले आए कि नहीं, ये पर्सन सही नहीं है, ये पर्सन कभी भी सही नहीं होगा मेरे लिए, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पर हो या फिर आपके जनरल लाइफ में हो, आपको जब तक एक पर्सन से अच्छी वाइब नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है, ठीक है। आपने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को, डिनाई करने की बजाय आपने उनके साथ एडजस्टमेंट्स करने की बजाय उसको एक्सेप्ट कर लिया और फिर उनसे वास्ता रखना इतना कम कर दिया या अपनी बाउंड्रीज़ को थोड़ा सा टाइट कर दिया, तो अपने आप ही जो नेक्स्ट अच्छे इंसान होंगे, अच्छी आप हाई वाइब में जाएंगे, तो अपने आप ही वो पर्सन कहीं ना कहीं चले जाएंगे और सही लोग आपके लिए आ जाएंगे जो आपको समझेंगे, जो आप ही के लाइक माइंडेड होंगे, ठीक है। तो हम कई बार क्या करते हैं, हम दूसरों को खुश करने के लिए वो चीज़ें करते रहते हैं जो भी नहीं करनी चाहिए। तो एक्सेप्टेंस लेके आइए और अलाउ कीजिए कि नेक्स्ट कोई चीज़ आपकी लाइफ में आ सके जो एक्सेप्टेंस के बाद ही आएगी। ओके, फेलियर, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो गलतियाँ सबसे होती हैं, हम सबसे लोगों को पहचानने में गलती होती है, हमें सबसे प्रॉब्लम हमारे अंदर आती है कि हमें खुद को पता नहीं होता हमें क्या चाहिए। तो इट्स ओके, आपको ये पता होना चाहिए आपको क्या नहीं चाहिए, ठीक है। फेलियर होना कोई गलत बात नहीं है, किसी चीज़ का फेल होना इज़ लाइक इंडिकेशन कि आपको उसको दोबारा करना है, आपको उसको अच्छे से लर्न करना है और आपने उसको सक्सीड करना है। 4 बार कोई चीज़ गलत होगी, 5वीं बार सही होगी, पर वो 5वीं बार सही इसीलिए होगी क्योंकि वो 4 बार आप ऑलरेडी गलत कर चुके हैं। तो नथिंग इज़ इन वेन, कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। चाहे आप किसी चीज़ को में मतलब प्रॉब्लम में भी आ गए, कोई चीज़ कामयाब नहीं भी हुई, तो वो इसीलिए नहीं हुई कि आपको एक लेसन लेना था उस चीज़ से, ठीक है। तो उसको आप पॉजिटिवली भी ले सकते हैं। Okay, so this was the reading for you guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.